Every action has a reaction. पता है मुझे, पता चल गया है तुम्हें कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मुझे कुछ नहीं पता। तुम छोड़ो मुझे, वरना मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगी। चलो चलो, गो अहेड। क्या होगा उससे? तुम्हारी चीख पुकार सुन के सब लोग यहाँ आएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे और फिर मुझे देखते ही सब लोग शॉक्ड रिएक्शन देंगे, बोलेंगे पृथ्वी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब मैं कहूंगा नथिंग मच, बताने आया हूं तुम सबको सच। अर्जुन का सच, यही सच कि अर्जुन ऋषभ की जान लेना चाहता था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अर्जुन कभी भी ऋषभ की जान नहीं लेना चाहता था। ओके, पकड़ी गई। तुम्हारे इस जवाब से पता चल गया कि तुम्हें सब पता है, सब जानती हो तुम कि अर्जुन का मकसद ऋषभ की जान लेना था। वो अर्जुन जैसा दिखता है ना, वैसा वो है नहीं। तो अब तुम जाओ और ढूंढो अर्जुन को और बताओ मुझे कि कहाँ है वो। क्या कर रहे हो तुम? ये लॉक खोलो। खुल गया। फेस आईडी। ये लो, मैंने अपना नंबर सेव कर लिया तुम्हारे फोन में। भगवान के नाम से जैसे ही अर्जुन दिखे, इस भगवान को याद कर लेना। और हाँ, जरा भी होशियारी नहीं, वरना बाद में बहुत पछताओगी। चाहते क्या हो तुम? तुमसे नहीं, अर्जुन से चाहता हूं। मुझे जो चाहिए सिर्फ उसे बताऊंगा। जैसे ही वो दिख जाए, भगवान को याद कर लेना। सृष्टि, क्या हुआ? ऐसे इतना घबराई हुई? कोई बात है? नहीं, कुछ बात तो जरूर है। अब बोल दे, क्या है? दी, हाँ, राखी मॉम ने कहा अर्जुन उनको करण जीजू की याद दिलाता है। और यही नहीं, महेश डैडी जी ने भी कहा है कि अर्जुन को देखते ही उनको करण जीजू की याद आती है। तो ये बात है, इसलिए इतना परेशान हो रही है। ये सब बातें सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। दी, अर्जुन ही करण है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा राखी मॉम कहती है। राखी मॉम को जब हेडेक हो रहा था ना, तो अर्जुन ने उनको बिल्कुल वैसे ही चाय बना के दी जैसे करण जीजू उनको दिया करते थे। और यही नहीं, राखी मॉम को जब उनका फोन नहीं मिल रहा था, वो अपना फोन ढूंढ रही थी, तो अर्जुन ने उनको कहा कि उनका फोन पिलो के नीचे मिलेगा। हमें कितनी अजीब बात है और कितनी बड़ी बात है। अर्जुन को कैसे पता कि राखी मॉम का फोन उनके बेडरूम में, उनके बेड के पिलो के नीचे होगा? I mean, ये और ये सिर्फ यही नहीं, महेश डैडी जी को भी लगता है कि वो, क्योंकि उन्होंने अर्जुन ने पेपर्स साइन करते वक्त वही गोल्डन पेन मांगा जो करण जीजू मांगा करते थे। आपको समझ में आ रहा ना मैं क्या कह रही हूँ? चुप हो जा। तुझे समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ? मुझे ये सब बातें नहीं सुननी है, समझी? इस घर के सभी लोगों को यही लगता है,
सभी को अर्जुन में करण जीजू की छवि नजर आती है। तो चुप हो जा सृष्टि, वरना मेरे हाथ से थप्पड़ खाएगी। मार दो मुझे थप्पड़, लेकिन मेरी बात तो सुनो। क्या बात सुनूं? कि अर्जुन करण है? हाँ, और मान लो ये बात, तू बोल भी कैसे सकती है ये बात? राखी माँ ने कुछ कहा, वो बातें तेरे दिमाग में घर कर गई और तू उन्हीं की बातें कर रही है, लेकिन तुझे खुद सेंस नहीं है। अरे दिमाग खराब हो गया तो अपने दिल से पूछ, तेरा दिल क्या कहता है? हाँ? इन महाशय को देखो, घर में ऐसे फ्रीली घूम रहे हैं जैसे इनका घर हो। कुछ तो गड़बड़ जरूर कर रही है अर्जुन, देखती हो अभी। अरे दी मेरी बात तो सुनो। क्या प्रीता भाभी, आपको पंडित जी ने बुलाया है, प्रसाद के बारे में कुछ बात करनी है। और काव्या वो तो बिल्कुल करण पे गई है, उसी की तरह उठना बैठना खाना पीना, उसकी चीजें भी उसको वही पसंद है। हर बात ऐसा लगता है जैसे छोटा करण बोल रहा। कहीं कुछ तो है जो दिख नहीं रहा, पर है। ये सिर्फ लूथरा का कनेक्शन नहीं है उसके साथ, कोई और भी है। मुझे काव्या से रिलेटेड सारे पेपर्स ढूंढने होंगे, पता करना होगा उसका जन्म कब और कहाँ हुआ। ओ यस, उसके बर्थ सर्टिफिकेट से मुझे मेरे कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अर्जुन, हेला। सैमी, वो मैं एक्चुअली पेन ढूंढ रहा था अपना, पता नहीं। मैं तुम्हें तब से ढूंढ रहा हूँ यार। अच्छा, हाँ, क्यों, क्या हुआ? वो तुमसे कुछ पूछना था। हाँ बोलो। तुम्हारा पाँव सही है? दर्द तो नहीं हो रही? नहीं, ठीक है ना? ठीक है, गर्दन सब ठीक है। कमर वो भी ठीक है। क्या तो सब सही है। तो चलो मस्ती करते ना, आओ मेरे भाई। अरे आओ। प्रीता जी, मैं कह रहा था कि आप काम कैसे कर सकते हैं? आपको पता है ना कि आज कितना बड़ा दिन है। आपको नहीं लगता कि बाहर मेहमानों को आपको भी अटेंड करना चाहिए? सॉरी की बात नहीं है। मैंने आपसे सिर्फ इतना कहा था कि आज के दिन आप काम मत करना, क्योंकि घर में मेहमान आने वाले, वो भी सिर्फ तब तक जब तक मेहमान हैं। मेहमान चले जाएंगे तो आप जो करना है वो करना। फिर भी आपको नहीं सुना तो कोई बात नहीं, आप करिए जो आप कर रहे थे। नहीं प्रीता जी, वो गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। प्रीता जी आप प्रीता जी एक मिनट, मैं संभाल के। प्रीता जी वो मैं कह रहा था कि आप, आई एम रियली सॉरी, आप अंदर से एकदम आ गई। वो अगर कोई बात है तो मैं आप ऋषभ